विंडलैंड सागा एक ऐसी एनिमे सीरीज जो लाइफ को लेकर तुम्हारा पर्सपेक्टिव ही पूरी तरह से चेंज कर देगी। ये एनिमे तुमको काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। विंडलैंड सागा इज फॉर विटनेसिंग हार्श रियलिटी। ये एक सेनिन एनिमे है। अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, सोनेन एनिमेस का नाम तो सुना ही होगा, जो मोस्टली टीनेजर्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिनका एटीट्यूड नेवर गिविंग अप, फ्रेंडशिप एंड वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल टाइप का होता है। और इसमें बिग 3 का तो नाम सुना ही होगा, नारुतो, वन पीस एंड ब्लीच। उसके आगे आते हैं सोनेन एनिमेस। लाइक ये एनिमे 18+ होते हैं, तो इनमें ब्रूटल फाइट सीन्स, खून खराबा एंड सेक्सुअल सीन्स भी काफी होते हैं। तो सेनेन के बिग 3 में आते हैं बर्जर्क, वेगाबॉन्ड एंड विंडलैंड सागा, जिसमें बर्जर्क के एनिमेशन का ट्राई किया गया, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा। और मुझे नहीं लगता कि वेगाबॉन्ड की कोई एनिमेशन एडेप्टेशन है। इसके अभी तक 2 सीजन आए हैं और दोनों का एनिमेशन कमाल का है। सीजन 1 को एनिमेट किया है वेट स्टूडियो ने एंड सीजन 2 को माप्पा ने। इसके दोनों सीजन एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। सीजन 1 में जहाँ रिवेंज एंड रिवेंज था, वहीं दूसरे सीजन में पीस, पर्पस ऑफ लाइफ एंड टोटल फिलॉसफी भरी पड़ी है। पहले सीजन 1 के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे भी पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पर नजर डालते हैं। यह है थॉरफिन, सीरीज का मेन कैरेक्टर। फिर आता है अपना थॉर्स, थॉरफिन का डैड एंड ऑल्सो उसका मोटिवेशन एक ट्रू वॉरियर बनने के लिए एंड मोस्ट पावरफुल वाइकिंग। सी इज हेल्गा, थॉरफिन की माँ है ये, एंड ये येल्वा, थॉरफिन की बहन। ये तो थी थॉरफिन की फैमिली। और इसके अलावा 3 और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, जिसमें पहला है आस्कलेड, एंड ऐसा फील होता है कि ये सीरीज का मेन एंटेगोनिस्ट है। फिर है थॉरकिल, इकलौता बंदा जो थॉर्स के लेवल पर फाइट कर सकता है एंड ही लव्स टू फाइट। एंड द थर्ड वन इज प्रिंस कूनेट। सीजन 1 में थॉरफिन अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है आस्कलेड से। अब तुम सोचोगे कि जब थॉर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है तो आस्कलेड ने उसे मारा कैसे, वो तुम एनिमे देख के जान जाओगे। थॉरफिन बदले की आग में जल रहा होता है और उसे दुनिया में कुछ भी नहीं दिखाई देता सिवाय रिवेंज के। सबका धीरे धीरे कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा होता है, लेकिन अपने थॉरफिन का नहीं, वो सिर्फ बदला चाहता है। सीजन 1 के फाइट सीन्स ऑसम है, सभी के सभी फाइट सीन्स। लेकिन अगर तुम सीजन 1 वाले माइंडसेट के साथ सीजन 2 में एंट्री करते हो तो स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स नहीं समझ आएंगे, क्योंकि उसमें पूरा आइडियलिज्म एंड फिलॉसफी भरी पड़ी है। विंडलैंड सागा इंक्लूडिंग बोथ सीजंस स्लेवरी यानी दास प्रथा को काफी स्ट्रांगली प्रेजेंट करता है। सीजन 2 इज ऑल अबाउट थॉरफिन का कैरेक्टर डेवलपमेंट। सीजन 1 में थॉरफिन बाहर के एनिमीज से फाइट कर रहा होता है, लेकिन वहीं सीजन 2 में अपने आप से, अपने सेल्फ डाउट से एंड सेल्फ रिग्रेट से। वहीं अगर बात करें इसकी फिलॉसफी की, तो इसमें आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म को बेस बनाया गया है, जिसमें एक तरफ आइडियलिज्म को शो करने के लिए अपना थॉर्स का कैरेक्टर है, वहीं रियलिज्म के लिए आस्कलेड का कैरेक्टर। जहां थॉर्स ने अपने आइडियल्स के चलते अपनी जान दे दी, वहीं आस्कलेड अपने गोल्स को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है इस वर्ल्ड में। और थॉरफिन इन दोनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है, जिसके पास स्टार्टिंग से कोई आइडियल्स नहीं होते, बस उसके पिता के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे ऑलवेज विन फाइट इन अ फेयर वे। और बाद में थॉर्स को उसके आइडियल्स की वजह से ही ट्रू वॉरियर के रूप में भी एडमायर किया जाता है। यहाँ पर थॉर्स की कुछ फेमस एंड हार्ट टचिंग लाइंस भी हैं। You don't have enemies. The truth is that nobody has them. Nobody in this entire world deserves to get hurt. आस्कलेड के नजरिए से देखें तो उसका कहना है कि एवरीवन इज स्लेव टू समथिंग, वो चाहे पैसा हो, पावर हो या कोई इंसान। और टाइम के साथ साथ आस्कलेड भी थोड़ा बहुत आइडियलिस्ट बन जाता है, अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई भी करता है। सो यस, ये एक मस्ट वॉच एनिमे सीरीज है। मतलब आफ्टर वॉचिंग दिस यू विल बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। इसके 2 सीजन है, दोनों में 24 एपिसोड्स हैं और ये क्रंची रोल में हिंदी पर भी अवेलेबल है। इसका एवरी सिंगल एपिसोड हार्ट टचिंग है। मैं सभी के ऊपर डिटेल में बात कर सकता हूँ और करना भी चाहता हूँ। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एनिमेस, तो जरूर देखना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो। और अगर देख लिए हो तो कमेंट में भी बता देना, और ट्रू वॉरियर होने के नाते सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।